कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो के द्वारा ऐसा पेपर मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको बता दूं, जो पूर्णांक आपका होने वाला है 75 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसमें समय जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको बताना वाला हूँ वो ध्यान से सुनें। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है। और जो हमारे द्वारा पेपर बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 100% ऐसा प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में टपकने वाला है। आदिकाल की जो समय सीमा है, आदिकाल की समय सीमा आपसे पूछी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर लगाने हैं। सन 993 से सन 1318 तक, सन 1843 से 1947 तक, सन 1318 से 1643 तक, या फिर 1643 से 1843 तक। जो आदिकाल की समय सीमा है वो कब से कब तक मानी गई है? तो 993 से 1318 तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। कब से मानी गई है? 993 से तो 1318 तक आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे, जो आदिकाल की समय सीमा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास कवि हैं राम भक्ति शाखा के, संत काव्य धारा के, सूफी काव्य धारा के, या फिर कृष्ण भक्ति धारा के? इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? जो रैदास हैं कौन सी शाखा के कवि हैं? इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। संत काव्य धारा के कवि थे कौन? रैदास। रैदास आपको संत काव्य धारा के कवि बताना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा ये किसने दी थी? 100% ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसने दी? आचार्य भामा ने, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, या फिर आचार्य दंडी? तो इसमें आप उत्तर बताएंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। एकांकी में अंक होते हैं। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि 100% ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक अंक बताएंगे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। नेक्स्ट है, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। तो 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, या फिर आधे घंटे का? बताइए, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता था? इसमें आप बताएंगे 1 घंटे का समय लगता था माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, खालिस्तान वात्सल्य का कोना कोना झांका है? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी? तो आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। रामचरितमानस है तो ये क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य, या फिर प्रबंध काव्य? रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस में आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है महाकाव्य। आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे? महाकाव्य आपको करेक्ट बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। छंद के भेद होते हैं 2, 4 या फिर 5? छंद के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आपको 4 भेद बताना है। छंद के कितने भेद होते हैं? 4। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था, यानी कि किससे लगाव? प्रसाद से, सखियों से, या फिर मित्रों से? तो आपको प्रसाद करेक्ट उत्तर बताना है। जो नाना साहब की पुत्री मैना थी उसे प्रसाद से बहुत लगाव था। कमाई में प्रत्यय कौन सा? आई, लाई, या जाई? आप सभी जानते हैं कमाई में आई प्रत्यय हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। और अगर पहले जुड़ जाए तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं। तो साहब, अंग्रेज, या फिर सर? तो मेरे नाना क्या माने जाते हैं? पक्के साहब माने जाते हैं। आपको करेक्ट उत्तर बताना है साहब। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल
पात्र हैं 4, 6 या फिर 8। रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है उसमें कितने पात्र हैं? तो इसमें आपको 6 पात्र बताने हैं। और 6 से याद आया, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद ही समास के होते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में जो पात्रों की संख्या है वो भी 6 हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं सही जोड़ी बनाइए वाले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये जो मैं आपको जोड़ी बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो ये जोड़ी हैं वो बहुत जल्द आने वाली हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ थोड़ा टाइम को देखते हुए। कबीरदास में आपको करेक्ट उत्तर भाई आडंबर का विरोध में मिलाना रहेगा। दोहा में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ये कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। जूरी का साला में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे गया में। प्रेमचंद में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रेमचंद में क्या बताना है? तो करेक्ट उत्तर बताना है सेवा सदन से मिलाना है। ग्राम का तद्भव शब्द क्या है? तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे गांव। मृदुला गर्ग का जन्म, तो ये कोलकाता में होता है मृदुला गर्ग का जन्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।